अथ पारायण पूजन विधिः। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दासभाव
दिव्य दृष्टि, सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिक पारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु भिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज का नाम मुख पर आते ही मुख और मन प्रसन्नता से भर जाता है, हृदय आनंद से उभर जाता है। प्रमुख स्वामी महाराज एक पवित्र और पावनकारी नाम, एक कल्याणकारी और परोपकारी जीवन, एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव उपलक्ष्य में इस श्रावण मास में विद्वान संतों के द्वारा हम उनके गुणानुराग का लाभ ले रहे हैं। आज से 2 दिन तक प्रमुख स्वामी महाराज कैसे श्रुतवान थे और क्षमावान थे, इस विषय के उपलक्ष्य में हम विचार विमर्श करेंगे। श्रुतवान अर्थात भगवत कथा श्रवण में यानी भगवान की कथा सुनने में सदाई तत्परता, तल्लीनता और तन्मयता। श्रुतवान अर्थात भगवत कथा श्रवण में सदाई लगाव, लगनी और लोलुपता। श्रुतवान अर्थात भगवत कथा श्रवण में अपार रस, रुचि और रममाण।
प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में भगवत कथा श्रवण के प्रति कैसा एक आलोच था, कैसा उनका लगाव था और कैसी उनकी रस और रुचि थी, वो सभी के लिए शाश्वत काल के लिए प्रेरणादायी है। न केवल एक समुदाय के लिए, न केवल एक समय के लिए और न केवल एक स्थल के लिए, लेकिन सभी समुदाय के लिए, सभी स्थल के व्यक्तियों के लिए और सभी देश के सभी समय के व्यक्तियों के लिए प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन पूर्णतया प्रेरणादायी है। शास्त्रों में श्रुतवान विषयक व्याख्याएं हैं, विभावनाएं हैं, वर्णन है, लेकिन उनका मूर्तिमंत व्यक्तित्व प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में दिखाई देता है। शास्त्रों में श्रुतवान के बारे में समझूती है, लेकिन उनकी प्रतीति और उनकी अनुभूति प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में सभी को होती थी। भगवान स्वामी नारायण ने अपने उपदेशामृत ग्रंथ वचनामृत में कई वचनामृतों में श्रुतवान व्यक्ति कैसा होता है, उनके लक्षण कैसा होता है और उनकी कथा श्रवण की लगनी कैसी होती है, उसके बारे में बहुत सारा बताया है। जैसे कि कार्याणी प्रकरण के 12 वचनामृत में, गढ़ड़ा अंत्य प्रकरण के 24 के वचनामृत में, गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 29 के वचनामृत में, गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 49 के वचनामृत में, तो गढ़ड़ा अंत्य प्रकरण के 13 वचनामृत में, गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 66 के वचनामृत में, वड़ताल के 3 वचनामृत में, ऐसे कई वचनामृतों में श्रुतवान के बारे में बहुत सारा वर्णन किया है। इस सभी वचनामृतों का सार अर्थात श्रुतवान व्यक्ति जिनको कथा श्रवण में दृढ़ श्रद्धा हो, दृढ़ विश्वास हो, प्रीति हो, तत्परता हो, आसक्ति हो और कथा श्रवण में सातत्य हो, ऐसा सार वचनामृत से निकल रहा है। तो श्रीमद् भागवत में भी ऐसे श्रुतवान व्यक्ति के बारे में कहा है कि विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दिनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। यानी कथा श्रवण में जिसको दृढ़ विश्वास हो, जिसको एकाग्रता हो, जिनकी स्थिर मति हो, ऐसे व्यक्ति श्रुतवान कहलाता है। तो वाल्मीकि रामायण में भी उत्तरकांड में श्रुतवान व्यक्ति के बारे में बताया है। तो रामचरितमानस में भी श्रुतवान व्यक्ति कैसा होता है, इसके बारे में बालकांड और अरण्यकांड में भी बताया है। महाभारत जैसे विराट ग्रंथ में भी श्रुतवान व्यक्ति यानी भगवान की कथा सुनने वाला व्यक्ति कैसा होता है, इसके बारे में भी बताया है। इन सभी शास्त्रों का सार 7 शब्दों में श्रुतवान व्यक्ति का समस्त लक्षण समाविष्ट हो जाता है। पहला लक्षण श्रुतवान अर्थात जिनको कथा श्रवण का अतिशय आग्रह हो। दूसरा श्रुतवान व्यक्ति अर्थात जिनको भगवान की कथा श्रवण में एकाग्रता हो। तीसरा लक्षण श्रुतवान व्यक्ति अर्थात जिनको कथा श्रवण में आस्तिकता हो। चौथा लक्षण श्रुतवान व्यक्ति अर्थात जिनको कथा श्रवण का अनुसंधान हो। पांचवा लक्षण श्रुतवान व्यक्ति अर्थात जिनको कथा श्रवण की एक सूत्रता हो। छठा लक्षण श्रुतवान व्यक्ति अर्थात जिनको कथा श्रवण में एकात्मता हो। और 7वां लक्षण श्रुतवान व्यक्ति अर्थात जिनको कथा श्रवण में आसक्ति हो। यानी कथा श्रवण में आग्रह, एकाग्रता, आस्तिकता, अनुसंधान, एक सूत्रता, एकात्मता और आसक्ति, ये 7 लक्षण जिनके जीवन में परिपूर्ण होते हैं, वो व्यक्ति श्रुतवान कहलाता है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में जब हम देखते हैं तो उनके जीवन में इस समस्त 7 लक्षण पूर्णतया, सर्वांगतया,
सभी को दिखाई देते हैं। आज प्रमुख स्वामी महाराज के प्रसंग आधारित इस 7 लक्षण के बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। तो पहला लक्षण, जिनको कथा श्रवण में दृढ़ आग्रह हो। प्रमुख स्वामी महाराज 1988 के साल में अमेरिका देश के विचरण प्रवास में थे। सैन फ्रांसिस्को शहर के नज़दीक प्लेजेंटन नाम के एक छोटे शहर में विराजमान थे। प्रमोद भाई पटेल नाम के भक्त के घर में स्वामी ने सुबह में अल्पाहार किया और वहाँ ही कथा की शुरुआत की। 9 बजे से कथा की शुरुआत की। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 12:30 हुई। 3.5 घंटों तक लगातार एक तार होकर प्रमुख स्वामी महाराज भगवान की कथा कर रहे थे। बाद में भगवान का भोग लगाया गया। स्वामी जी ने भी प्रसाद अंगीकार किया। अब स्वामी जी को दोपहर में आरंभ में ही जाने का था। तब स्वामी जी ने बोला, कभी दोपहर की कथा का वांचन बाकी है। तब सभी सेवक संतों ने बताया कि स्वामी, हमने सुबह में कथा के अलावा और कुछ किया ही नहीं है और आपने सुबह में 3.5 घंटों तक लगातार कथा ही सुनाई है, अब कथा नहीं करेंगे तो? तब स्वामी ने बोला, दोपहर की कथा का वांचन अभी बाकी है। कथा तो हमारे आत्मा का भोजन है। जैसे हमने ये भोजन लिया तो आत्मा का भोजन भी लेना चाहिए। स्वामी जी के मन कथा एक केवल आहने की प्रवृत्ति नहीं थी, किंतु आत्मा की खुराक यानी आत्मा का जीवन था। ऐसा दृढ़ आग्रह उनके जीवन में सभी ने देखा था। तो 2010 की साल में गोंडल मंदिर में शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। उस दिन सायंकाल में स्वामी जी अपने कक्ष में विराजमान थे। 5:45 बजे थे। तभी स्वामी ने रूम में सेवा करते हुए संत को बुलाया और कहा, जो कृष्ण वल्लभ स्वामी है, जो भगवान का थाल बनाते थे, उनको बुलाओ और कहो आज रसोई का आयोजन जल्दी से कर ले, क्योंकि आज सायंकाल में 7 बजे मुझे सभा में पहुंचना है। तभी सेवक संत ने कहा कि स्वामी जी, आपका सभा में जाने का समय तो 8 बजे है और सभा व्यवस्था के संत लोगों ने बोला है कि स्वामी जी को 8 बजे के बाद ही लाना। तब स्वामी ने सभा कार्यक्रम का कागज मंगवाया। तभी भी सेवक संत बोलने लगे कि स्वामी, सभा तो 6:45 बजे शुरू होने वाली है, लेकिन आपके जाने का समय तो 8 बजे का है। तब स्वामी ने बताया, मुझे कब जाना है ये मेरे पर छोड़ दो, लेकिन मुझे तो ये जानना है कि सभा कब शुरू होती है। 6:45 बजे सभा शुरू होने वाली थी। स्वामी जी ने अपनी सायं दैनिक क्रिया का क्रम जल्दी से कर लिया और 7:15 हुई तब स्वामी सभा में पहुंचने के लिए तैयार हो गए। 90 साल की उम्र में भी, इतनी वयोवृद्ध उम्र में भी, अनेक शारीरिक आपदाओं के साथ भी उनका कथा श्रवण का आग्रह इतना ही तेज था जितना वर्षों पहले था। तो हम देखते हैं कि ऐसे उनके जीवन में कथा श्रवण का आग्रह था। 2011 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज भरूच मंदिर में विराजमान थे। जुलाई की 3 तारीख थी और उस दिन भरूच मंदिर का दशाब्दी महोत्सव के साथ साथ रथ यात्रा का भी दिन था। और उस दिन जो हरिकृष्ण महाराज स्वामी जी जिनकी हर रोज पूजा सेवा अर्चना करते थे, वो हरिकृष्ण महाराज BAPS संस्था में योगी जी महाराज लेके आए, उनकी शताब्दी का भी दिन था। तो उस दिन जुलाई की 3 तारीख के दिन त्रिवेणी उत्सव था और उस दिन इस त्रिवेणी उत्सव का सभा कार्यक्रम सायंकाल में 5:30 बजे से शुरू होने वाला था। अगले दिन जब स्वामी जी अपने कक्ष में विराजमान थे और सभा कार्यक्रम की जिम्मेदारी मेरे पर थी, तो मैंने स्वामी जी के लिए सभा कार्यक्रम का एक कागज प्रिंट करवाया था, जिसमें जानबूझकर स्वामी जी अपने स्वास्थ्य के कारण सभा में देरी से पधारे,
इसलिए मैंने कागज पर कार्यक्रम की शुरुआत 6 बजे से की थी। स्वामी जी के पास मैंने कागज रखा, स्वामी जी ने देखा और अपने मन में तय कर लिया, कल यानी 3 जुलाई के दिन सभा 6 बजे शुरू होने वाली है। 3 जुलाई का दिन आया और सभा कार्यक्रम तो नियत समय अनुसार 5:30 बजे शुरू हो गया। सभा स्थल के नज़दीक ही स्वामी जी का निजी निवास स्थान था और उस वक्त थोड़ी आवाज़ अंदर सुनाई देने लगी। स्वामी जी ने कहा सेवक संतों से, सभा शुरू हो गई हुई ऐसा लगता है। तब सेवक संतों ने बताया कि स्वामी अभी तो साउंड सिस्टम का टेस्टिंग होता होगा। लेकिन 2-3 बार ऐसी आवाज़ सुनाई होने के बाद स्वामी जी ने कहा नहीं, सभा शुरू हो गई है, हमको जाना है। सेवक संतों ने बहुत मनाई की, लेकिन स्वामी जी नहीं माने और 6 बजे स्वामी जी अपने रूम में से निकलकर सभा मंडप की ओर गति करने लगे और हमने उस वक्त देखा जब स्वामी जी ने स्टेज पर प्रवेश किया तब घड़ी 6:05 का समय बताती थी। कितना आग्रह! वो 3 जुलाई का वो दिन था जिसके दूसरे दिन 4 जुलाई के रात को 11 बजे प्रमुख स्वामी महाराज को हार्ट अटैक आया था और तभी से प्रमुख स्वामी महाराज का विचरण और अन्य कार्यक्रम पर रुकावट आ गई। अपने जीवन में इतना भारी विचरण का जब रुकावट आया तो इसके अगले दिन तक उनके जीवन में कथा श्रवण का इतना आग्रह रहता था, वो हमने मूर्तिमंत देखा है। तो ये श्रुतवान व्यक्ति का प्रथम लक्षण है। दूसरा, कथा श्रवण में एकाग्रता। कथा श्रवण का आग्रह तो होता है, लेकिन कथा में एकाग्रता रखना वो बड़ी सिद्धि है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में वो बहुत सहज था। जब वो कथा सुनते थे तब उनकी पूरी एकाग्रता कथा श्रवण में रहती थी। 1998 के साल में जब प्रमुख स्वामी महाराज का हृदय का बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन हुआ, न्यूयॉर्क के नज़दीक वेस्टचेस्टर नाम के शहर में स्वामी जी आराम कर रहे थे और उस वक्त हर रोज उनके पास भक्त चिंतामणि नाम का ग्रंथ का पठन हुआ करता था। इस भक्त चिंतामणि ग्रंथ में ग्रंथ रचयिता निष्कुलानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण ने जिस जिन गांवों में विचरण किया था उनका भी उल्लेख आता है। तो उन गांवों का उल्लेख इस पठन में हो रहा था। इन पठन में लगातार 90 कड़ी तक भगवान स्वामीनारायण ने जिन जिन गांवों में विचरण किया था उन गांवों का उल्लेख आया और 256 गांवों का नामावली आई। इस नामावली सुनने के बाद प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि इन वर्णन में महुदा नामक गांव तो आया ही नहीं। तब पठन करने वाले और सभी आसपास सुनने वाले संतों चकाचौंध हो गए, क्योंकि ये नामावली में सहज मन की एकाग्रता रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन स्वामी जी तो बीमार थे, बाईपास सर्जरी के बाद आराम कर रहे थे। ऐसी पीड़ादायक स्थिति में भी उनकी कथा श्रवण में कितनी एकाग्रता थी कि उन्होंने ये बता दिया कि इसमें महुदा नामक गांव तो आया नहीं। तो 2002 की साल में स्वामी जी अटलादरा मंदिर में विराजमान थे और उस वक्त स्वामी जी भोजन ले रहे थे। स्वामी जी के समक्ष एक संत शरणागति नाम के पुस्तक का वांचन कर रहे थे और उस वक्त वालेरा वरु नाम के भक्त का आख्यान का वांचन हो रहा था। उन्होंने आगे शुरू किया, एक वाक्य का वांचन किया, तब प्रमुख स्वामी महाराज बोले ये तो पूर्व वांचन में आ गया है। और उस वक्त वांचन करने वाले संत ने बताया कि स्वामी जी आपकी बात सही है, मैंने पहले जो वांचन हुआ था उसका अब अनुसंधान लाने के लिए एक वाक्य रिपीट किया, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा कि प्रसंग का वांचन तो हो गया है। तब सुनने वाले सभी संत लोग को आश्चर्य लगा कि स्वामी जी का मन कथा श्रवण में कितना एकाग्र है। सिर्फ एक चैप्टर नहीं, सिर्फ एक प्रसंग नहीं, लेकिन सिर्फ एक वाक्य का वांचन पुनः होता है तब भी
स्वामी जी बता देते हैं कि ये वाक्य तो रिपीट होता है। इस वांचन के 2 अंतराल में कितना समय पसार हो चुका था, जिसके बीच में स्वामी जी ने पत्र लेखन भी किया था, मीटिंग भी अटेंड की थी, कई व्यक्तियों को मुलाकात भी दी थी, कितने फोन कॉल अटेंड किए थे। फिर भी उनका मन कथा श्रवण में कितना एकाग्र था, ये सबको प्रतीत हो गया। तब सभी को मालूम हुआ कि स्वामी जी केवल कान से ही कथा नहीं सुनते, लेकिन हृदय से कथा सुनते हैं। जब स्वामी जी को 1983 की साल में हार्ट अटैक आया था, बड़ौदा के एम्स में स्वामी जी आराम कर रहे थे। उस वक्त पुस्तक का वांचन करने वाले संत ने डभाण में गुणातीतानंद स्वामी को दीक्षा दी, उस प्रसंग का वांचन किया। इसमें गलती से जो दीक्षा दिन की तिथि थी, उनका शब्द फिर आ गया। वो संत बोले महास्तुति पांचम के दिन, तभी स्वामी जी ने बताया महास्तुति पांचम नहीं, लेकिन पौष सुदी पूनम। स्वामी जी तो बीमार थे, हार्ट अटैक के बाद स्वामी जी आराम कर रहे थे, लेकिन ऐसी बीमार अवस्था में भी कथा सुनने में स्वामी जी की कितनी एकाग्रता थी। वांचन करने वाले संतों पुस्तक में देखकर वांचन कर रहे थे, फिर भी उन्होंने भूल की। तब स्वामी जी ने सोते सोते बीमार अवस्था में भी इस भूल को सुधार दी। तब हमको प्रतीत होता है कि स्वामी जी की कथा श्रवण में कितनी एकाग्रता थी। तीसरा लक्षण, स्वामी जी की कथा श्रवण में कितनी आस्तिकता थी। आस्तिकता यानी कथा श्रवण में पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ विश्वास। 1983 की साल में जब मुंबई में वडाला में ब्रह्मधाम में भागवत कथा का आयोजन हुआ था, गुजरात के प्रसिद्ध भागवत कथाकार और भागवत रसज्ञ कृष्ण शंकर शास्त्री जी इस भागवत कथा का रसपान कराते थे। 7 दिनों तक चलने वाली इस भागवत पारायण का समय सुबह में 3 घंटों और शाम में भी 3 घंटों तक चलती थी। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरे 7 दिन तक इस भागवत कथा का श्रवण किया था। सुबह में 3 घंटों तक और शाम में भी 3 घंटों तक, एक दिन में 6-6 घंटे तक भागवत कथा का श्रवण होता था। 7 दिन के बाद जब पूर्णाहुति का दिन आया, तब कथाकार कृष्णशंकर शास्त्री जी ने बोला कि मैं 7 दिन से भागवत कथा सुनाई रहा हूँ और हजारों श्रोता उनको सुन रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि इन हजारों श्रोतागण में जिस तरह प्रमुख स्वामी महाराज ने भागवत कथा का श्रवण किया है, ऐसा एक भी श्रोता ने नहीं किया है। ऐसी पूरी एकाग्रता से और पूरी श्रद्धा से प्रमुख स्वामी महाराज ने भागवत कथा का श्रवण किया था। चाहे कथा श्रवण कितना लंबा क्यों ना हो, चाहे कथा श्रवण कितने घंटों तक क्यों ना चले, लेकिन स्वामी जी ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि बस अब कथा बंद करो। उनकी पूरी श्रद्धा कथा श्रवण में रहती थी। जब 1983 में हार्ट अटैक आया, तब हर रोज स्वामी जी 8 से 10 घंटों तक कथा श्रवण करते रहते थे। बीमार अवस्था में ऐसा कथा श्रवण इतने लंबे घंटों तक करना, यही उनकी श्रद्धा बताती है और पूरा विश्वास उनको कथा श्रवण में। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज के समक्ष एक प्रसंग का वांचन हो रहा था। उस वांचन में ऐसा आया कि भगवान स्वामीनारायण के समक्ष हजारों भक्त विराजमान थे और उस वक्त भगवान स्वामीनारायण उपदेशामृत बहा रहे थे और सभी भक्त उनको सुन रहे थे। तब पास बैठने वाले एक भक्त ने बताया कि स्वामी जी, इसमें तो मुझे शंका होती है कि जब भगवान स्वामीनारायण के पास हजारों की संख्या में श्रोता हो, सब सुन रहे हो, तो उस वक्त तो साउंड सिस्टम थी ही नहीं, माइक था ही नहीं, तो कैसे सबको सुनाई देता था। तब स्वामी जी बोले, ये तो भगवान की दिव्यता है। भगवान सिर्फ अपने होठ हिलाए तो भी सभी को ज्ञान हो जाता है। कितना कथा श्रवण में विश्वास रखना चाहिए, वो प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन द्वारा बताया। तो कथा श्रवण में प्रमुख स्वामी महाराज को ऐसी आस्तिकता यानी पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ विश्वास था। चौथा लक्षण, प्रमुख स्वामी महाराज को कथा श्रवण में पूर्णतया अनुसंधान रहता था। 2006 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज
अहमदाबाद में शाहीबाग मंदिर में विराजमान थे, भोजन ले रहे थे और उस वक्त एक संत उपदेशामृत नाम के पुस्तक का वांचन कर रहे थे। वांचन शुरू हुआ तभी स्वामी जी के साथ विचरण करने वाले पूज्य विवेक सागर स्वामी जी ने बताया, आज दिल्ली से पूज्य आत्मस्वरूप स्वामी जी का फैक्स आया है, तो वो हम पहले वांचन कर ले। तो स्वामी जी ने भी बताया, चलो वो वांचन कर ले। इस फैक्स के कागज़ को लेने के लिए एक संत विवेक सागर स्वामी की रूम की ओर चले और फैक्स का कागज़ लेके वापस लौटने वाले थे। जो इस बीच में जो समयावधि थी वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होने वाली थी, क्योंकि विवेक सागर स्वामी जी का रूम भी स्वामी जी के रूम के नज़दीक ही था। वो स्वामी जी को मालूम था। वो संत वो फैक्स का कागज़ लेने के लिए उठे, तब वांचन करने वाले संत ने पुस्तक का वांचन बंद किया। तब प्रमुख स्वामी महाराज बोले, वो फैक्स को लेकर वापस आए, तभी तक तो इस पुस्तक का वांचन जारी रखो। एक क्षण भी कथा श्रवण के बिना होना ये प्रमुख स्वामी महाराज के लिए मुश्किल होता था। अखंड अनुसंधान उनको कथा श्रवण में था, यही प्रतीत होता है। तो 2004 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज साउथ अफ्रीका के देशों में विचरण कर रहे थे। बोस्टवाना शहर में विराजमान थे। 2-3 दिन का वहाँ कार्यक्रम था। स्वामी जी के साथ विचरण करने वाले संत ने स्वामी जी के वांचन सामग्री की जो पुस्तक थे उस पुस्तक का वांचन किया, लेकिन उनके हिसाब में ऐसा था कि पुस्तक तो अभी 2 दिन तक चलेगा, लेकिन पुस्तक उनकी समयावधि से पहला पूर्ण हो गया। उनके पास वांचन के लिए अन्य कोई भी पुस्तक नहीं थे। प्रमुख स्वामी महाराज को मालूम हुआ और अभी 1 दिन का कार्यक्रम तो बोस्टवाना में बाकी है। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला, 1 दिन तो क्या, लेकिन क्षण भी पुस्तक के वांचन के बिना नहीं चलेगा, पुस्तक मंगवा लो। तभी संत लोग ने अहमदाबाद से ईमेल के द्वारा पुस्तक मंगवाया और स्वामी जी का कथा श्रवण का अनुसंधान पुनः शुरू हो गया। देश हो या प्रदेश, विचरण की भारी व्यस्तता में भी उनका कथा श्रवण का अनुसंधान कभी भी और कहीं भी मंद नहीं होता था। ऐसा प्रमुख स्वामी महाराज का कथा श्रवण का अनुसंधान था। अनंत प्रवृत्तियों के बीच में भी स्वामी जी की कथा श्रवण का अनुसंधान उनका श्रुतवान का विशेष व्यक्तित्व को उजागर करता है। सखत और सतत विचरण हो और उनके साथ पधरामणी चलती हो, पत्र लेखन भी चलता हो, फ़ोन कॉल भी अटेंड करना पड़ता हो, साथ साथ मुलाकात और मीटिंग भी हो, इसके साथ उनकी कथा श्रवण का अनुसंधान उनकी श्रुतवान की अद्वितीयता और अनन्यता को साबित करता है। तो ऐसा कथा श्रवण का अनुसंधान का दर्शन हमें प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में होता रहा है। 5वां लक्षण है कथा श्रवण की एक सूत्रता यानी सातत्यता। प्रमुख स्वामी महाराज 1977 की साल में अमेरिका के विचरण प्रवास में थे और 1 सितंबर का दिन था। उस दिन सुबह से ही स्वामी जी की पधरामणी का कार्यक्रम शुरू हो गया, लेकिन रास्ते में एक एग्जिट वो चूक गए और पधरामणी में देर लगी। जिस जगह पर दोपहर में 12 बजे को पहुंचना था, उस जगह पर स्वामी जी सायंकाल में 4:45 बजे पहुँचे। अभी दोपहर का भोजन बाकी था। सायंकाल में 4:45 बजे स्वामी जी ने दोपहर का भोजन किया। 5:15 बजे सेवक संतों ने बताया, स्वामी जी अभी रात तक पधरामणी चलने वाली है, तो ऐसा 15-20 मिनट तक आप थोड़ा लेट जाइए। स्वामी जी अपने कक्ष में गए और कक्ष में एक कोने में टेबल लैंप का कम उजास था, वहाँ पुस्तक का वांचन करने का शुरुआत किया। उस वक्त एक सेवक संत स्वामी जी के रूम में आए और बोले, स्वामी जी आराम नहीं करना है? तब प्रमुख स्वामी महाराज उस वक्त सायंकाल के 5:15 बजे थे और बोले, अभी दोपहर की कथा का वांचन बाकी। वो ऐसे दिन थे जिन दिनों में तेज रफ्तार से स्वामी जी का विचरण चल रहा था। विचरण की पूरी व्यस्तताएं थी।
साथ साथ विपरीतताएं भी थी, लेकिन ऐसी व्यस्त और विपरीत विचरण के बीच में भी दोपहर की कथा बाकी है ऐसा ख्याल आना वो भी असंभव है। लेकिन स्वामी जी के मन में कथा श्रवण की कितनी एक सूत्रता थी, कितना सातत्य था, वो सबको दर्शन हो गया। स्वामी जी के जीवन के जब अंतिम दिन चल रहे थे, 2016 के साल में जून महीना के दिन थे, स्वामी जी सारंगपुर में आराम कर रहे थे। तब स्वामी जी ने बताया कि भक्त चिंतामणि की कथा का श्रवण सुनाओ। संत लोग ने बताया, स्वामी जी हम पिछले 3 साल से सारंगपुर में हैं। इस 3 साल में 2 बार तो भक्त चिंतामणि की कथा का श्रवण हो चुका है। तब स्वामी जी ने बताया, तीसरी बार सुनाओ। जैसे जीवन के अंतिम दिनों में भी जब स्वामी जी का शरीर अशक्त था, शरीर में बहुत अशक्ति थी, इसके बीच में भी कथा श्रवण का ग्रंथ भक्त चिंतामणि वो तीसरी बार सुनना वही बताता है उनकी कथा श्रवण में कितनी एक सूत्रता थी। उनके हृदय की भावना जो कथा श्रवण में जीवन के 55 साल में थी, वही भावना वही कथा की एक सूत्रता उनके जीवन के 95वें वर्ष में भी थी, जीवन के अंतिम दिनों में भी थी। इनसे बढ़कर कथा श्रवण की एक सूत्रता का प्रमाण दूसरा कौन हो सकता। छठा लक्षण, कथा श्रवण में एकात्मता। प्रमुख स्वामी महाराज 1986 की साल में गोंडल मंदिर में विराजमान थे। उनके पैरों में सूजन आ गया था। तब डॉक्टर सामणी ने बताया कि स्वामी जी 3 साल पहले आपको जब हार्ट अटैक आया था उसी का ही रिएक्शन है। आपका भारी विचरण चल रहा है, दिन भर का पूरा व्यस्त कार्यक्रम है और पूरा आराम नहीं मिलता, इसके कारण ये पैरों में सूजन आया है। तो हम आपको विनती करते हैं कि आप विचरण कम करो, आराम ज़्यादा करो। ऐसी मैं अपने मेडिकल ज्ञान के अनुसार आपको विनती करता हूँ। तब स्वामी जी ने बताया, वो तो चलता रहता है। उस वक्त संस्था के वरिष्ठ हरिभक्तों सिटी काका, मणिभाई ब्रह्मभट्ट, ठाकुर काका वो स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी को बताया कि स्वामी आपकी उम्र के हिसाब में इतना भारी विचरण और इतना व्यस्त कार्यक्रम एक कम करो, आराम ज़्यादा करो। तब स्वामी जी ने बताया, आप दर्शन में जाने की मनाही करते हो, कथा श्रवण में मनाही करते हो, लेकिन ये कथा श्रवण का तो जीव है। कथा श्रवण ही नहीं करेगा तो जिएंगे कैसा। स्वामी जी के मन कथा श्रवण ये अपना जीवन था, प्राण तुल्य था, वो केवल एक क्रिया नहीं थी। तब हमको प्रतीत होता है कि स्वामी जी के जीवन में कथा श्रवण के प्रति कितनी एकात्मता थी। तो 1983 की साल में जब स्वामी को हार्ट अटैक आया, उससे थोड़े दिन के बाद ही डॉक्टर सामाणी ने स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी कैसा लगता है। तब स्वामी जी ने बताया कि हर रोज 8 से 10 घंटों तक कथा श्रवण होता है तो आनंद होता है। उनके जीवन में आनंद का कारण आराम नहीं था, लेकिन कथा श्रवण था। तो यही बताता है कि उनके जीवन में कथा श्रवण के प्रति कितनी एकात्मता थी। और 7वां लक्षण, कथा श्रवण में आसक्ति। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत गढ़ड़ा मध्य 29 में बताया है कि जिन भक्त को भगवान में दृढ़ आसक्ति हो उनका लक्षण क्या है। इस वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण 4 लक्षण बताते हैं। पहला लक्षण, दिन भर का भारी थकान हो, लेकिन उस वक्त भगवान की कथा का श्रवण का प्रसंग हो तो मानो उस भक्त को ऐसा लगता है कि थकान है ही नहीं, इतना वो कथा श्रवण में आसक्त हो जाता है। दूसरी बात बताई कि इस व्यक्ति का भारी अपमान हुआ हो, फिर भी कथा श्रवण में वो दृढ़ आसक्त हो जाता है। तीसरी बात बताई, उनके शरीर में रोग के कारण भारी पीड़ा हो रही हो, लेकिन उस वक्त भी भगवान की कथा का प्रसंग आए तो वो इतना आसक्त हो जाता है कि मानो शरीर में रोग है ही नहीं। और चौथी बात बताई कि उनका भारी सम्मान हो रहा हो, उस वक्त भगवान की कथा का प्रसंग हो तो मानो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ सम्मान हुआ ही नहीं।
ये 4 परिस्थितियां भगवान स्वामीनारायण ने बताई है। इन चारों परिस्थिति में एक बात कॉमन है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी हो, लेकिन कथा श्रवण की आसक्ति इतनी दृढ़ हो। इस वचनामृत से ये प्रतीत होता है कि जिन भक्त को कथा श्रवण में दृढ़ आसक्ति हो, वही भगवान में दृढ़ आसक्ति कहलाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जिनको कथा श्रवण में दृढ़ आसक्ति, वही भगवान में दृढ़ आसक्त, यानी कथा श्रवण में दृढ़ आसक्त इज इक्वल टू भगवान में दृढ़ आसक्ति। ये पूरा लक्षण प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में सभी ने बार बार देखा है। पहला, भारी विचरण हो। प्रमुख स्वामी महाराज 1975 की साल में 19 फरवरी के दिन आनंद शहर में विराजमान थे। सुबह से लेकर पधरावणी का कार्यक्रम चल रहा था। रात में देरी तक ये पधरावणियाँ चली। वो उस दिन था जिस दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने 280 पधरावणी की। उनके जीवन के 45 सालों में उन्होंने लाखों पधरावणी की है, लेकिन उस दिन 19 फरवरी 1975 के दिन उनका रिकॉर्ड हो गया। एक दिन में 280 पधरावणी उन्होंने आनंद शहर में की। हम एक पधरावणी में कम से कम 100 कदम गिने तो पूरे दिन में प्रमुख स्वामी महाराज ने 28,000 से भी ज़्यादा कदम चले थे। यानी उस दिन 12 से 13 किलोमीटर तक उनकी पैदल यात्रा हुई थी, साथ साथ 280 पधरावणी। इसका मतलब 280 बार स्वामी जी बैठे थे और 280 बार स्वामी जी उठे थे। 280 बार उठना बैठना ये कोई सामान्य बात नहीं है। इतनी भारी थकान के बाद जब रात को 10:30 बजे स्वामी जी सभा में पहुँचे, तब पूरी थकान सभी को लग रही थी, लेकिन सभा में पहुँचने के बाद स्वामी जी ने पूरे 1 घंटों तक कथा श्रवण किया। इतना दिन भर का भारी विचरण हो, इतनी व्यस्तता हो, शरीर में पूरी थकान हो, इसके बाद भी कथा श्रवण में इतना आसक्त होना वो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में था। तो कथा में इतनी उनकी आसक्ति थी। तो 1974 की साल में स्वामी जी अफ्रीका के देशों में प्रवास कर रहे थे। वो दिन था जिस दिन स्वामी जी वो दार सलाम से निकलकर रात एंडोला नामक शहर में पहुँचे। 3 देश बदल चुके थे और उस दिन स्वामी जी को 2100 किलोमीटर से भी ज़्यादा मुसाफरी हुई थी। अगले दिन आधी रात तक उनका जागरण हुआ था और वो दिन जिस दिन 2100 किलोमीटर की मुसाफरी की थी, वो एकादशी का दिन था। स्वामी जी को निर्जल उपवास था। पानी की एक बूंद भी उनके शरीर में नहीं गई थी। और रात को जब 10 बजे एंडोला पहुँचे, आराम में ही जाने का था, लेकिन उस वक्त वहाँ के भक्त लोग ने विनती की कि स्वामी, आज एकादशी का दिन है, तो हम 12 बजे तक भजन कीर्तन करने वाले हैं। हमारी सभी की इच्छा है, आप भी सभा में आइए। एक भी क्षण का विलंब नहीं करके स्वामी जी तुरंत आराम में जाने वाले थे, लेकिन वो आराम में नहीं गए, सभा में पहुँचे। जो भक्त लोग कीर्तन भक्ति कर रहे थे, ये कीर्तन का श्रवण किया और 12 बजे वापस लौटे, बाद में आराम में गए। दिन भर का एकादशी का निर्जल उपवास, 2100 किलोमीटर की ज़्यादा यात्रा और अगले दिन के आधी रात्रि का जागरण। इतनी शरीर में थकान थी, भारी विचरण था, फिर भी 2 घंटे तक पूरी एकाग्रता से वो कथा में कीर्तन भक्ति में आसक्त हो गए। इसको कहते हैं कथा श्रवण में आसक्ति, जो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में पूर्णतया थी। दूसरी बात भगवान स्वामीनारायण बताते हैं, शरीर में भारी रोग हो, उनकी पीड़ा महसूस हो रही हो, फिर भी उनके जीवन में कथा श्रवण में दृढ़ आसक्ति हो। प्रमुख स्वामी महाराज 1980 की साल में जब अमेरिका में थे, उनकी आंखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने वाला था। इसके पहले
जब उनका मेडिकल परीक्षण हुआ तो वो दोपहर से 2 बजे तक, शाम को 5 बजे तक चला। मेडिकल परीक्षण पूरा हुआ तब स्वामी जी बोले, आज दोपहर की कथा का वांचन बाकी है तो कथा सुनाओ। इतनी शरीर की भारी बीमारी के बीच में भी उन्होंने दोपहर की कथा का श्रवण करवाया। और 2-3 दिन बाद जब उनके कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, कई दिनों तक उनको आराम ही करने का था, तब स्वामी जी ने बताया, हमारे साथ जो संत है इसमें से एक संत सदैव मेरी पास रहे और मुझे कथा सुनाए। और कैटरेक्ट के ऑपरेशन के आराम के समय अवधि में स्वामी जी ने संसार के सभी जीवन चरित्र, वचनामृत, स्वामी की बातें, ये सभी ग्रंथ सुन लिए। साथ साथ उस वक्त भगवान स्वामीनारायण की दीर्घ शताब्दी का वर्ष भी चल रहा था, तो भगवान स्वामीनारायण के जीवन आधारित कई प्रकाशन पुस्तकें प्रकाशित हुए थे, वो भी स्वामी ने सुन लिए। बाद में हरिलीलामृत, भक्त चिंतामणि, ऐसे गे ग्रंथ, उनका भी श्रवण कर लिया। और बाद में आश्चर्य तो तब हुआ, स्वामी जी ने बताया, अब हरि चरित्रामृत सागर सुनाओ। हरि चरित्रामृत सागर यानी स्वामीनारायण संप्रदाय का सबसे बड़ा विस्तृत ग्रंथ, जिस ग्रंथ में भगवान स्वामीनारायण के जीवन आधारित 1 लाख से भी अधिक कड़ी है। ऐसे कई ग्रंथों का श्रवण उन्होंने इस बीमारी के समय में किया। तब हमको प्रतीत होता है कि उनकी कथा श्रवण में कितनी आसक्ति थी। तीसरी बात कि जीवन में भारी अपमान का समय हो, स्वामी जी के जीवन में कई दिन ऐसे आए उस वक्त उनका अपमान हुआ है, लेकिन तब स्वामी जी ने ऐसा नहीं बताया, आज मेरा अपमान हुआ है, मेरा मूड नहीं है, आज कथा नहीं सुननी है, ऐसा कभी भी नहीं बोला। और चौथी बात, उनके जीवन में शाही सम्मान मिला। जब 2000 की साल में यूनो के महासदन में स्वामी जी का प्रवचन था, उस वक्त विश्व धर्म परिषद चल रही थी। विश्व के सारे धर्मों के धर्मगुरु सम्मिलित होने वाले थे यूनो के महासदन के सभागृह में। प्रमुख स्वामी महाराज उनको संबोधन करने वाले थे। उस सभा में स्वामी जी को जाना था, लेकिन स्वामी जी के पास 5-7 मिनट का समय बचा था। सेवक संतों ने बोला कि स्वामी जी वहाँ से फ़ोन आए, तभी हमको यहाँ से निकलना है। तो उस वक्त स्वामी जी ने योगी जी महाराज की बोध कथाएं का पुस्तक हाथ में लिया और पठन करने लगे। ऐसे शाही सम्मान मिलने वाला था। सारे हिंदू धर्म के लिए ये गौरव का दिन था, ऐतिहासिक दिन था। उस वक्त में भी स्वामी जी ने कथा श्रवण का एक क्षण भी नहीं बिगाड़ा और कथा श्रवण में रत हो गए। तो कथा श्रवण में कितनी उनके जीवन में आसक्ति थी वो हमें प्रतीत होता है। इन 7 लक्षणों के साथ स्वामी जी के जीवन की कथा श्रवण का अनहद आश्चर्य और अप्रतिम अहोभाव तो तब होता है कि जब हम उनके जीवन की कथा श्रवण की 7 विशेषताएं सुने। पहली विशेषता, सभी विषय की और सभी घटनाओं की जानकारी होने के बाद भी कथा श्रवण करना वो असंभव बाबत है, लेकिन स्वामी जी हर समय कथा श्रवण करते रहते थे। दूसरी विशेषता, अनंत प्रवृत्तियों के साथ और भारी विचरण के बीच कथा श्रवण में इतनी उत्कंठा रखना, इतना उत्सुक होना, इतना उत्साह होना, ये सामान्य बात नहीं है, जो स्वामी जी के जीवन में सहज और स्वाभाविक था। ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, वो सभी का सुनते थे। मंडलेश्वर महात्मा हो या मूर्धन्य वक्ता हो या मंत्र शक्ति और आवड़त वाले कोई सामान्य वक्ता हो, उनका भी सुनते थे। सामान्य बालक था, उनका भी सुनते थे। तो विचक्षण वडील थे, उनका भी सुनते थे। विद्वान वक्ता संत को भी सुनते थे, तो सामान्य साधक को भी सुनते थे। वो सभी का सुनते थे। ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता, सभी स्थलों पर और सभी समय पर उनका कथा श्रवण चलता ही रहता था। चाहे वे मुसाफरी का समय हो, चाहे सभा स्थल का समय हो, चाहे वो भोजन का समय हो, वॉकिंग का समय हो या शौर कर्म का समय हो, सभी जगह पर सभी समय पर स्वामी जी कथा श्रवण करते ही रहते थे। पांचवी विशेषता, वो सभी परिस्थिति में कथा श्रवण करते रहते थे। परिस्थिति बीमारी की हो या शाही सम्मान की हो, उनके कथा श्रवण में
कोई फर्क नहीं पड़ता था। छठी विशेषता, जब उम्र बढ़ती है, रोग बढ़ते हैं, शरीर में अशक्ति बढ़ती है, तो अपने आप कथा श्रवण कम हो जाता है। लेकिन स्वामी जी के जीवन हमने देखा कि कभी भी उम्र बढ़ी, रोग बढ़े, लेकिन उनकी कथा श्रवण की एकाग्रता, उनका अनुसंधान कभी भी कम नहीं हुआ। ये उनकी छठी विशेषता। और सातवीं विशेषता कि कथा श्रवण के बारे में हम ऐसी मान्यता करते हैं कि जब फुर्सत का समय मिले तभी कथा श्रवण होता है। लेकिन स्वामी जी के जीवन में सभी ने देखा था कि उनके अंतिम दिन तक कभी भी स्वामी जी को फुर्सत नहीं मिली थी। एक क्षण भी स्वामी जी फ्री नहीं हुए थे। फिर भी कथा श्रवण में उनकी जो लगनी और लगाव था, कथा श्रवण में उनका जो आलोच और आग्रह था, कथा श्रवण में उनकी जो सक्रियता और सजागता थी, और कथा श्रवण में उनका रस और रुचि था, वो अद्वितीय था। तो कथा श्रवण के ये पूरे 7 लक्षण प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में था। साथ साथ ऐसी 7 विशेषताएं भी थी। शास्त्रों में श्रुतवान के बारे में जो व्याख्याएं हैं, जो वर्णन है, जो आलेखन है, जो विभावनाएं हैं, उनका पूर्ण चरित्र दर्शन और सर्वांग पूर्ण व्यक्तित्व प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में सबको प्रतीत होता था। शास्त्रों में कथा श्रवण के आदर्श श्रद्धालु श्रोता के बारे में पृथु राजा का नाम है, तो भागवत में स्थिरमति और एकाग्र श्रोता के बारे में धुंधुकारी का नाम है, तो रामायण में उत्कंठ और उत्सुक श्रोता के बारे में हनुमान जी का नाम है। ऐसे कई आदर्श कथा श्रवण के पात्रों जिन्हों का उल्लेख शास्त्रों में है, उनका एक साथ एक समय में एक व्यक्तित्व में पूर्ण दर्शन करना हो तो वो प्रमुख स्वामी महाराज में होता था। ऐसी प्रमुख स्वामी महाराज की कथा श्रवण की लगनी थी। ऐसे श्रुतवान प्रमुख स्वामी महाराज थे। प्रमुख स्वामी महाराज कैसे श्रुतवान थे? कथा करने वाले की या पढ़ने वाले की श्रद्धा कम होती थी, लेकिन कथा सुनने वाले प्रमुख स्वामी महाराज की श्रद्धा कभी भी कम नहीं हुई थी। ऐसे श्रुतवान थे प्रमुख स्वामी महाराज। कथा करने वाले या पढ़ने वाले को कथा में कभी शंका होती थी, उनकी श्रद्धा डगती थी, लेकिन कथा सुनने वाले प्रमुख स्वामी महाराज को कभी भी कथा में शंका नहीं होती थी। ऐसे निशंक श्रुतवान थे प्रमुख स्वामी महाराज। कथा करने वाले और पढ़ने वाले की एकाग्रता कथा में कम होती थी, लेकिन कथा सुनने वाले प्रमुख स्वामी महाराज की एकाग्रता कभी भी कम नहीं हुई थी। ऐसे श्रुतवान थे प्रमुख स्वामी महाराज। कथा करने वाले और पढ़ने वाले का अनुसंधान कभी कथा में कम मालूम पड़ता था, लेकिन कथा सुनने वाले प्रमुख स्वामी महाराज का अनुसंधान कभी भी कथा में कम नहीं हुआ था। ऐसे श्रुतवान थे प्रमुख स्वामी महाराज। कथा करने वाले और पढ़ने वाले की एक सूत्रता कथा में कभी कम साबित होती थी, लेकिन कथा सुनने वाले प्रमुख स्वामी महाराज की एक सूत्रता कभी भी कम नहीं हुई थी। ऐसे श्रुतवान थे प्रमुख स्वामी महाराज। कथा करने वाले या पढ़ने वाले की एकात्मता कथा के साथ कितनी थी वो तो प्रश्नार्थ था, लेकिन कथा सुनने वाले प्रमुख स्वामी महाराज की कथा के साथ जो एकात्मता थी वो अद्वितीय थी। ऐसे श्रुतवान थे प्रमुख स्वामी महाराज। और कथा करने वाले या पढ़ने वाले की कथा में आसक्ति कितनी थी वो तो प्रश्नार्थ है, लेकिन कथा सुनने वाले प्रमुख स्वामी महाराज की सभी परिस्थितियां में आसक्ति कथा में इतनी अक्षुण्ण थी, अखंडित थी, अविरत थी, अविचल थी। ऐसे श्रुतवान थे प्रमुख स्वामी महाराज। तो आज उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कथा की लगनी और लगाव, कथा का आग्रह और अनुसंधान हमारे जीवन में भी आए, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भक्ति का प्रतिबिंब 7 अगस्त 2006 वडोदरा, गुजरात। निरंतर विचरणरत परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का निवास जब भी किसी मंदिर में रहता, तब वहां प्रतिष्ठित मूर्तियों के दर्शन करना उनका नित्य क्रम बन जाता था।
तदनुसार आज सुबह अटलादरा मंदिर में विराजमान स्वामी श्री दर्शन हेतु तैयार हो गए, परंतु आज प्रातःकाल से ही अनराधार वर्षा हो रही थी। इसलिए स्वामी श्री के स्वास्थ्य और उस समय की उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों एवं संतों ने अनुरोध किया, स्वामी जी, अतिशय वर्षा होने के कारण आज मंदिर दर्शन के लिए जाना उचित नहीं। फिर भी स्वामी श्री की तीव्र इच्छा यही रही कि भगवान के दर्शन के लिए जाना ही है। ऐसी भगवत भक्ति के धारक प्रमुख स्वामी महाराज जब बाहर आए, तब कई हरि भक्त बारिश में भीगते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मानो हरि भक्तों में आज स्वामी श्री के ही भक्तिभाव का प्रतिबिंब दिख रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज के पराभक्तिमय जीवन में उम्र या परिस्थिति की विषमताएं कभी भी बाधा रूप नहीं हो पाई। अपनी उच्चतम भगवत भक्ति से लाखों मुमुक्षुओं के हृदय में भी श्रेष्ठ भक्ति प्रकट करने वाले पराभक्ति के परम स्वरूप संत को कोटि कोटि वंदन। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय